हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में बच्चे हमने बात किया था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर जो कुछ बेसिक टर्म्स यूज होंगे उसके बारे में। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बारे में, फिर हम लोग इसके प्रॉब्लम अप्रोच पर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला कि कॉम्बिनेशन के बारे में। बच्चे कॉम्बिनेशन के बारे में हमने आपको बता चुका है पिछले वीडियो में कि इसका नाम ही हम लोग क्या रखते हैं, सिलेक्शन। अक्सर जो क्वेश्चन हम लोग बेस्ड करेंगे वो सिलेक्शन के रूप में ही करेंगे। इसको ही हम लोग ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अक्सर इन सब चीजों के अंदर ऑर्डर कंसीडर नहीं होता है और इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे इसको? तो सबसे पहला इसके इंट्रोडक्शन के अंदर जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उसका पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा कि सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एंड डिफरेंट थिंग्स। तो बच्चे इसको हम कई तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको या तो एनसीआर लिख सकते हैं या फिर सीएनआर लिख सकते हैं या फिर कई बार इसको इस तरह भी शो किया जाता है एन और आर के द्वारा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड डिफरेंट थिंग्स के बारे में। इसको आप थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, क्या समझेंगे इसमें कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई तीन वस्तु दे दिया ए, बी और सी, और अगर हमको किसी दो को सेलेक्ट करना है तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? या तो ए बी लिखेंगे, या तो बी सी लिखेंगे, या तो ए सी लिखेंगे। कितने तरीके से? तो 3 वेज, 3 तरीके से। हमने 3 तरीके से इन 3 में से 2 को सेलेक्ट किया है। अब बच्चे ये छोटा सा डाटा है तो इसको हमने काउंट कर लिया, लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पर चीजों को देखना चाहें तो इसको हम लोग इसी फॉर्मूला के द्वारा देखेंगे। हम लोग इसको लिखेंगे 3C2। अब है कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, तो अगर हम बात करें इसके वैल्यू फाइंड आउट का तो वो हम यहां से देख सकते हैं कि बच्चे यहां पर हमको फॉर्मूला याद रखना है कि एनसीआर को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। जैसा अभी हमने बताया कि हमारे पास क्या आया था 3C2। तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट के अंदर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 बाय इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है बच्चे, इन दोनों में छोटा कौन है तो 2 है, तो 3 को 2 में चेंज कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय, ये तो 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल कितना आ गया 3। तो वही हमने काउंट किया था ए बी, बी सी और ए सी। अब लार्ज स्केल पर जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 में से 2 को सिलेक्ट करना है, अब यहां पर हम लोग काउंटिंग करके नहीं बता सकते, नॉर्मली बताएंगे, काफी लार्ज स्केल में चीजें आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8, इसका डिफरेंस 2। बच्चे यहां कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखेंगे जो दो नंबर आपस में क्लोज हो उसको एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना है। उसमें भी जो बड़ा है उसको छोटे वाले में, 10 को 8 में, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 को तो 2 इंटू 1 2 लिखेंगे और यहाँ 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 45। ठीक है, इसको कितना लिखेंगे? 45। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन का तो चूंकि इसका हेल्प हम लोग लेते हैं, कॉम्बिनेशन का हेल्प लेंगे हम लोग काउंटिंग करने में कि कितने तरीके से काम होगा इस फॉर्मूला के द्वारा, तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे जो हमको इजीली कैलकुलेशन करवा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बच्चे यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहला बच्चे कि NC0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अगर हमको थिंग्स 0 सेलेक्ट करना हो तो 10 में से 0 सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 1। बच्चे हम लोग यहां जो भी बातें कर रहे हैं वो किसके तरीके के बारे में, कि कोई काम कितने तरीके से कर सकते हैं, काम को करना नहीं है। ठीक है, उसके पहले जो हम लोग काउंटिंग करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमको यहीं पर बोला जाए NC1 तो इसके बारे में याद रखेंगे ये n के इक्वल होता है। कहने का मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह का पार्ट दिखे 10C1 तो यहाँ n कितना है 10, तो इसका वैल्यू कितना होगा 10। ठीक है, थर्ड याद रखेंगे कि NCN का वैल्यू ये भी 1 होता है। NCN भी कितना होगा 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछ दिया जाए 10C10 तो ऊपर नीचे सेम हो तो कितने 1 तरीके से तीन
स्टूडेंट है ABC, अगर तीनों को सिलेक्ट करना है कितने तरीके से, एक तरीके से, है ना, कि अगर हमको यहां पर दे दिया जाए 5C5 तो ये कितने तरीके से, वन वेज कर सकते हैं। कई बार हमसे प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी जो हमने बताया इसका तो हम हेल्प लेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में, लेकिन कई ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्टली हमसे एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इफ NCX इक्वल्स टू NCY देन, तो यहां दो पॉसिबिलिटी है, पहला x इक्वल्स टू y, दूसरा x प्लस वाई इक्वल्स टू n। बच्चे यहां थोड़ा ध्यान देना है। कहता दो कॉम्बिनेशन का टर्म सेम इक्वल कब होगा, जब ऊपर अगर सेम है तो नीचे वाला भी सेम हो। जैसे 10C2 तो 10C2 तो ऑब्वियस है कि वैल्यू सेम दिया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ नीचे वाला सेम नहीं भी हो तो भी इसका वैल्यू सेम होता है। 10C2 किसके इक्वल हो सकता है, तो 10C8 के। अगर नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा, इक्वल आएगा। कैसे, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, फैक्टोरियल 10 बाय इसका डिफरेंस 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका भी जानते हैं, फैक्टोरियल 10 बाय इसका डिफरेंस 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेम टर्म दे रहा है, ऑब्वियस वैल्यू सेम देगा। हमको अब इसको यूज करना है, अब देखना है कि इसको कैसे यूज करें। तो बच्चे याद रखेंगे, कहीं भी अगर आपको दो कॉम्बिनेशन का टर्म इस तरह सेम दे दिया जाए, इक्वल दिया जाए, तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे कि नीचे वाले को ऐड करके ऊपर वाले के इक्वल कर देंगे। वहां जो भी चीजें आपसे पूछा जाएगा उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो कुछ इस पैटर्न में, कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ 20C 2x इक्वल्स टू 20C 3x plus 5 then x is, तो बच्चे अगर हमको यहां पर x का वैल्यू चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि हमने क्या बताया कि ये दोनों कॉम्बिनेशन इक्वल कब होगा, जब ये नीचे वाले का सम ऊपर वाले के इक्वल हो। कहने का मतलब कि 2x प्लस 3x प्लस 5 ये इक्वल्स टू कितना हो, 20। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 5x इक्वल्स टू 15, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इस चीज को याद रखेंगे कि जब भी दो कॉम्बिनेशन इक्वल दे बच्चे, तो वहां पर हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, नीचे वाले का सम ऊपर वाले के इक्वल, यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5, कि अगर हमको बोला जाए NCR किसके इक्वल है, NCN माइनस R के। अभी जो हमने प्रॉपर्टी बताया उसी को हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि कई बार हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है। अगर ये देखना हो कि 10C3 किसके इक्वल हो सकता है, तो इसको हम खुद से भी कर सकते हैं। 10C इसके डिफरेंस को 7, नीचे वाले का सम जिस ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए। तो हमको ये देखना होता है कि 3 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाएगा, तो 7। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस होगा वही यहां पर आ जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, तो अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कुछ इस पैटर्न में, कि अक्सर हमको बच्चे इस तरह से दे दिया जाता है, एक साथ कुछ कॉम्बिनेशन का टर्म प्लस माइनस में दे देगा। अब एक एक को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। हमको बस ये देखना है कि कोई ऐसा दो कॉम्बिनेशन का टर्म है जिसके नीचे वाले का सम ऊपर वाले के इक्वल हो। 2 + 8 10, 3 + 7 10। अगर ऐसा है तो ये दोनों इक्वल है और इसका वैल्यू कितना, 0। आप इसको वैसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, इसको लिखेंगे 10C8 इसका डिफरेंस प्लस 10C7, इसको माइनस करेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसको चेंज कर लिए हैं, इन दोनों को चेंज कर लिए तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो बच्चे अब ये देख रहे हैं कि इक्वल कैंसिल होके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बच्चे प्रॉपर्टी 6, कि NCR प्लस NCR माइनस 1 ये इक्वल्स टू होता है N + 1CR। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहता है कि अगर कोई दो कॉम्बिनेशन का टर्म प्लस में हो जिसमें
ऊपर जो टर्म है वो सेम हो, नंबर ऑफ थिंग्स सेम हो, लेकिन सिलेक्शन जो करना है कितने का, r का और r-1 का। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर ऊपर सेम हो, नीचे 1 का डिफरेंस हो। 1 का डिफरेंस कहने का मतलब कि यहां r है तो यहां या तो r-1 हो या फिर r+1 हो, एक छोटा हो या तो एक बड़ा हो। तो इसका जो आउटपुट है उसको हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले में 1 ऐड कर देंगे और नीचे में इन दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिख देगा 10c5 प्लस 10c6, कुछ ऐसे, तो ऊपर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है। तो बच्चे हमने क्या बोला, ऊपर 1 ऐड कर देना है, नीचे जो बड़ा है, कौन है बड़ा, 6, उसको ले लेंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर ऐसे पूछे कि 20c2 प्लस 20c3 प्लस 21c4 प्लस 22c5, कुछ ऐसे, इसका वैल्यू क्या होगा, एक साथ इस तरह सीरीज दे दे, तो सबसे पहले इसको देखिए कि यहां पर ये ऊपर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो इसको कंबाइन कीजिए। इसको लिख सकते हैं 21c, दोनों में बड़ा कौन है 3, प्लस बाकी को छोड़ देते हैं 21c4 प्लस 22c5। अब इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो 22c4 प्लस 22c5। अब ऊपर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो 23c5। ये आंसर, ऊपर वाले में 1 ऐड करेंगे, नीचे जो बड़ा है उसको ले लेंगे। ठीक है, जैसे मेंस के अंदर बच्चे एक क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसी पर हमको जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, कि दे दिया है कि NCR-1 प्लस 2 इंटू NCR प्लस NCR+1, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर हम थोड़ा हिंट कर लें कि 2 इंटू NCR का मतलब कि हमने यहां पर NCR को 2 बार लिखना है। अब तो ये हम खुद से भी बता सकते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखो बच्चे, ये उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि ऊपर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, ऊपर 1 ऐड करेंगे, नीचे जो बड़ा है उसको ले लेंगे। यहां भी ऊपर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, ऊपर 1 ऐड कर देंगे, नीचे जो बड़ा है उसको ले लेंगे। अब फिर से यहां पर सेम रूल फॉलो हो रहा है, ऊपर सेम, नीचे 1 का डिफरेंस, ऊपर 1 ऐड कर लेंगे, नीचे जो बड़ा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। कहने का मतलब इसको इंडिविजुअली सॉल्व करके अगर हम बनाएंगे तो काफी लंबा जा रहा है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 है बच्चे कि कई बार यही दोनों टर्म हमको डिवाइड में भी दे सकता है, कि अगर दो कॉम्बिनेशन का टर्म डिवाइड में हो, ऊपर सेम हो, नीचे 1 का डिफरेंस हो, इसको भी थोड़ा ध्यान देना है। नीचे वाले में देखेंगे जो बड़ा है उसको अपोजिट लिख देना है डायरेक्टली, ध्यान से, जो बड़ा है उसको अपोजिट, अपोजिट मतलब अगर न्यूमरेटर में ये r बड़ा है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में बड़ा होता तो न्यूमरेटर में लिखते। बड़े वाले को अपोजिट लिखते हैं और छोटे वाले का डिफरेंस लिखते हैं n-r-1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे रहता 10c3 बाई 10c4, तो बच्चे ऊपर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो बड़ा कौन है 3 4 में 4, तो 4 को अपोजिट लिखेंगे, और छोटे वाले का डिफरेंस 10-3 कितना 7, तो 4/7। जैसे अगर हमको क्वेश्चन दे दें कि 20c4 बाय 20c3, तो बच्चे यहां पर देखेंगे 4 और 3 में, ऊपर तो सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो 4 और 3 में बड़ा कौन है 4, तो 4 को अपोजिट, और इसका डिफरेंस कितना 70, यह आंसर हो गया। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉपर्टी 7, जिसके बारे में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के अंदर काफी डिटेल में देखेंगे, इसको एक लास्टली आप लिख लेंगे कि इसका भी हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन के अंदर। ये सीरीज है कि हमको दिया रहे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सो ऑन NCN, तो बच्चे इसको याद ही रख लेंगे, ये होता है 2 to the power n। ठीक है, 0 से लेके स्टार्ट हो जाए n तक तो 2 to the power n। इसी में अगर हम यहाँ 1 से लिखे चलें NC1 प्लस NC2 सो ऑन, ऐसे चलते हुए NCN, तो बच्चे 1 से लेके स्टार्ट करेंगे तो NC0 1 होता है, ये इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the power n-1। इसी में बच्चे याद रखेंगे कि NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, इस तरह अगर अल्टरनेट साइन के साथ एंड तक जुड़ जाए तो ये 0 हो जाता है।
या फिर अगर क्वेश्चन दे दे कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अगर 1 का डिफरेंस हो और तब अगर टोटल टर्म कॉम्बिनेशन में हो तो 2 to the power n-1। और एक लास्टली कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 सो ऑन तो 2 to the power n-1। बच्चे इन सब के बारे में बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम लोग बात करेंगे डिटेल में, वहां पर इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो थोड़ा सा हमको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आज हमने बच्चे कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया है। अगले क्लास में हम लोग परमुटेशन के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिक इसके अंदर आ जाता है, और फिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर चलेंगे। अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही इसके अंदर थ्योरी है। ठीक है, कि इसके अंदर जो है पार्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ही हमको सब कुछ मिल जाएगा और उसी कंटेंट के द्वारा हम लोग अगले क्वेश्चन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे इसके बारे में।